हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने उप संयोगी कोऑर्डिनेशंस कंपाउंड्स के में लिगेंड और लिगेंड के प्रकार, उनके उदाहरण के बारे में अध्ययन किया था। उसके जस्ट आगे आज अपन नम्य तंतु व उभयदंती लिगेंड, जिसको एम्बिडेंटेड बोलते हैं, उनके बारे में अध्ययन करेंगे, जो बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखते हैं अपन नम्य तंतु लिगैंड, फ्लेक्सी डेंटेड लिगैंड। परिभाषा वे लिगैंड जिनका प्रतीक या संकेत समान होता है, लेकिन दाता परमाणु की संख्या अलग अलग होती है, वे नम्य तंतु फ्लेक्सी डेंटेड लिगैंड कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल जो हमने कल लिया था वही है EDTA 3- EDTA 4-, एथिलीन डाइएमीन ट्राइएसिटेट, एथिलीन डाइएमीन टेट्राएसिटेट। एथिलीन CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, एसीटेट CH2CO-, CH2CO-, CH2COO-। इसी प्रकार से यहाँ पे भी वापस लेंगे अपन एथिलीन एमीन फर्स्ट, तो देखिएगा इधर EDTA 3-, इधर EDTA 4-, दोनों का प्रतीक समान है, इसमें भी EDTA इसमें भी EDTA। दोनों में अंतर क्या है? अंतर ये है कि यहाँ पर दाता परमाणु की संख्या 5 है, 1 2 3 4 5। दाता परमाणु की संख्या 5, बट इस फॉर्मूले में दाता परमाणु की संख्या 6 है, 1 2 3 4 5 और 6। तो फ्लेक्सी डेंटेड लिगैंड यानी कि नम्य तंतु लिगैंड में प्रतीक समान होता है, EDTA 3-, EDTA 4-, दोनों का प्रतीक सेम है, लेकिन दोनों में लिगैंड देने की प्रवृत्ति क्या होती है? अलग अलग होती है, दाता परमाणु की संख्या अलग अलग होती है, उसे नम्य तंतु या फ्लेक्सी डेंटेड लिगैंड कहते हैं। इसके बाद अपन लेंगे उभयदंती एम्बिडेंटेड लिगैंड। वे लिगैंड जिसमें दो प्रकार के दाता परमाणु उपस्थित होते हैं, लेकिन एक समय में
केवल एक ही दाता परमाणु कार्य करते हैं, अर्थात एलपी की संख्या कितनी होगी भैया? एलपी दाता कितने होंगे? 2। लेकिन वन टाइम ओनली फॉर, एक समय में एक ही एलपी का दान करते हैं, उन्हें अपन क्या कहते हैं? एम्बिडेंटेड या उभयदंती लिगैंड। दाता परमाणु की संख्या 2 लेकिन एक समय में केवल एक एलपी का दान करते हैं, उन्हें अपन क्या कहते हैं? एम्बिडेंटेड या उभयदंती लिगैंड कहते हैं। फॉर एग्जांपल साइनाइड। अब साइनाइड के फॉर्मूले में C के पास भी एलपी है, N के पास भी एलपी। जब C एलपी का दान करेगा तो साइनाइड और N एलपी का दान करेगा तो आइसोसाइनाइड। सेकेंड एग्जांपल नाइट्रो। जब N एलपी देगा तो नाइट्रो O N डबल बॉन्ड O, अब ऑक्सीजन परमाणु जब एलपी देगा तो नाइट्राइट, दोनों का फॉर्मूला सेम है, NO2 NO2। N देगा तो नाइट्रो, O देगा तो नाइट्राइट। तीसरा एग्जांपल CNS। C देगा तो थायोसाइट, N देगा S देगा तो थायोसाइनेट और N देगा तो आइसो थायोसाइनेट। तो कुछ एग्जांपल लोग पूछ सकते हैं, जैसे साइनाइड दे देगा और पूछा जाएगा साइनाइड किस प्रकार का लिगैंड है, तो आपको बताना साइनाइड एक उभयदंती लिगैंड है जिसमें दाता परमाणु की संख्या 2 होती है, लेकिन एक समय में केवल एक एलपी का दान करता है, उसे अपन उभयदंती या एम्बिडेंटेड लिगैंड कहते हैं। इसके आगे एक प्रोडक्ट है किलेट लिगैंड। तीसरा किलेट लिगैंड, इसमें किलेट वलय का निर्माण होगा और किलेट लिगैंड बनती है। किलेट वलय के निर्माण, जो निर्माण की प्रक्रिया होती है उसे अपन किलेशन कहते हैं। तो किलेशन क्या है? वह प्रक्रिया जिसमें बहुदंती लिगैंड के अंदर केंद्रीय धातु धनायन या परमाणु से 2 या 2 से अधिक लिगैंड इस प्रकार उपसंयोजन बंध से बंधित होकर एक वलय का निर्माण करता है जिसे किलेट वलय कहते हैं। और किलेट वलय बनने की प्रक्रिया किलेशन कहलाती है और इस प्रकार के लिगैंड को अपन किलेट लिगैंड कहते हैं। तो बहुदंती लिगैंड जो केंद्रीय धातु परमाणु या आयन से 2 या 2 से अधिक लिगैंड जुड़कर लिगैंड जुड़कर
उपसंयोजक बंध का निर्माण करते हैं जिससे एक वलयनुमा संरचना बनती है। इस वलय को किलेट वलय कहते हैं। वो प्रयुक्त लिगेंड किलेट लिगेंड वह एक प्रक्रिया जो होगी किलेशन कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल जो होते हैं ऑक्सोलेटो वैक्स, ऑक्सोलेटो, दूसरा ईएन एथिलीन डायमीन, एग्जाम्पल देखते हैं अपन। फर्स्ट CuEN2 2+ डाई बिस एथिलीन डायमीन कॉपर सेकंड आयन, ये एक एग्जांपल है। बिस एथिलीन डायमीन कॉपर सेकंड आयन। इसमें EN यहां पर एक किलेट लिगेंड है जो इस कॉपर केंद्रीय धातु आयन या परमाणु कॉपर ये इस टाइप से उपसंयोजक बंध से जुड़ेगा कि एक वलय का निर्माण होता है और इस वलय को अपन किलेट वलय कहते हैं और जो लिगेंड प्रयुक्त होता है उसको अपन किलेट लिगेंड कहते हैं। जैसे एग्जांपल तो अपन समझेंगे एथिलीन डायमीन, ये लिगेंड अपना डोनेट करेगा, एथिलीन डायमीन, EN फर्स्ट, EN2, क्योंकि EN का मतलब एथिलीन डायमीन, तो ये पूरा EN। तो यहाँ पर अपन इसकी बात करें तो ये वलय, ये देखो केंद्रीय धातु इस प्रकार, केंद्रीय धातु आयन से लिगेंड इस प्रकार जुड़ रहे हैं कि वलय का क्या हो रहा है निर्माण, इसको बोलेंगे अपन किलेट वलय। और किलेट वलय इसको अपना ऐसे एरो कर सकते हैं, ये जो वलय होगी किलेट वलय, और किलेट वलय बनने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी, किलेशंस कहलाती है। इसको अपन ऐसे ही लिख सकते हैं EN Cu वापस EN और ये आ जाएगा, इसको अपन ऐसे ही बना सकते हैं। तो ये था आपका किलेट लिगेंड। इसके आगे अपन टॉपिक स्टार्ट करते हैं समन्वय बहुफलक। नेक्स्ट हेडिंग है समन्वय बहुफलक। समन्वय बहुफलक का मतलब होता है जो लिगेंड होता है वो केंद्रीय धातु धनायन से जुड़कर एक व्यवस्था का निर्माण करता है। उस दिक व्यवस्था को अपन क्या कहते हैं, समन्वय बहुफलक कहते हैं। तो अपन इसमें बात करेंगे समन्वय बहुफलक के अंदर
केंद्रीय धातु परमाणु या आयन से जुड़े लिगेंड की द्विक व्यवस्था को समन्वय बहुफलक कहते हैं। संकुल यौगिक में केंद्रीय धातु आयन या परमाणु से जुड़े लिगेंड की द्विक व्यवस्था को समन्वय बहुफलक कहते हैं। लिगेंड जुड़कर अलग अलग प्रकार की व्यवस्था बनाते हैं जो इन टाइप से हो सकती हैं। फर्स्ट अपन लेंगे अष्टफलकीय। इसमें समन्वय संख्या जो होती है कोऑर्डिनेशन नंबर 6। जैसे फॉर एग्जांपल Cu Cr NH3 6 3+, इसकी व्यवस्था अष्टफलकीय होती है। इसको अपन इस टाइप से करेंगे। तो ये हो गया आपका केंद्रीय धातु ग्रेड मेटल और ये हो गया आपके लिगेंड की संख्या। इनका जो जुड़ने का क्रम होगा वो इस टाइप से होगा। केंद्रीय धातु ग्रेड M मेटल कोऑर्डिनेशन बॉन्ड लिगेंड और लिगेंड। तो लिगेंड केंद्रीय धातु ग्रेड से जुड़कर एक अष्टफलकीय समन्वय बहुफलक का निर्माण करते हैं। सेकंड वर्गाकार समतल समन्वय संख्या 4। एग्जाम्पल PT Cl4 2-। तो ये क्या हो गया लिगेंड। इनकी व्यवस्था हम बनाएंगे वर्गाकार समतल। M केंद्रीय धातु ग्रेड N लिगेंड आपस में जुड़कर वर्गाकार समतलीय बनाते हैं जिसकी समन्वय संख्या कितनी होगी 4। इसका स्टार्ट करेंगे अपन। समन्वय संख्या इसकी भी 4 NiCO4 N ये होगा आपका लिगेंड। इसकी व्यवस्था चतुष्फलकीय होगी M लिगेंड। ये चतुष्फलकीय व्यवस्था होगी। इसके बाद नेक्स्ट है फॉर त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय। त्रिकोण पिरामिड फर्स्ट पिरामिड सेकंड लिगेंड। त्रिकोणीय पिरामिड फर्स्ट पिरामिड सेकंड। तो इस प्रकार समन्वय बहुफलक की व्यवस्था हमने बताई है। वर्गाकार समतलीय चतुष्फलकीय अष्टफलकीय और त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय। नेक्स्ट टॉपिक अपन करेंगे कल।